हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक अन्य कंसेप्ट अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा दी हुई उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। कमोडिटी फिटिशिज्म। यूपीएससी 2019 का जो मेन एग्ज़ाम था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि फिटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज़ की मार्क्सवादी अवधारणा क्या है। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि ये अवधारणा क्या है और मार्क्स ने इसके बारे में क्या कहा है। ये जो कमोडिटी फिटिशिज्म है, कहीं कहीं इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है वस्तु बूतवाद। ठीक है, बूत किसको कहते हैं? मूर्ति को कहते हैं बूत, है ना। तो बूत बना देना या कोई जैसे कोई वस्तु है उसको बहुत महत्वपूर्ण बना देना, तो मार्क्स ने उसके लिए फिटिश एक शब्द होता है, तो उन्होंने वस्तु बूतवाद या कमोडिटी फिटिशिज्म नाम से दास कैपिटल, जो उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है मार्क्स की, जिसको साम्यवादियों की बाइबिल माना जाता है, पूंजी। ठीक है ना। तो ये जो पुस्तक है दास कैपिटल, इसमें मार्क्स ने इस अवधारणा का जिक्र किया है, कमोडिटी फिटिशिज्म। अब इस अवधारणा का क्या महत्व है और ये क्या है, इसका क्या अर्थ मार्क्स ने लगाया, तो निश्चित रूप से यूपीएससी में प्रश्न पूछा है तो ये महत्वपूर्ण तो है ही। तो मार्क्स कहते हैं कि जब किसी निर्जीव पदार्थ या वस्तु को अलौकिक या चमत्कारी या महान बना दिया जाता है, तो वो एक तरह से उसको फिटिश बना देना है या उसका फिटिशिज्म कर देना है। ठीक है ना। उनका तर्क है कि किसी भी वस्तु को जब बनाया जाता है तो उसका जो मूल्य है वो उसके श्रम के बराबर होता है, यानी उसमें कितनी मेहनत लगी वस्तु, उससे हम उसका मूल्य आंकते हैं, जिससे कि उसका उत्पादन होता है। तो जब वस्तु बनती है तो मेहनत लगती है, उसमें कुछ मटेरियल लगता है, उसको उसके आधार पर उसकी जो वैल्यू आती है वो उसका वस्तु का मूल्य होता है। लेकिन उसी वस्तु को जब इस रूप में मानने लगा जाता है या उसको ऐसा मान लिया जाता है कि या उस वस्तु के प्रति ऐसा अनुभव करवाया जाता है जैसे कि वो बहुत अधिक मूल्यवान है, और इतनी मूल्यवान है कि वो अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान है, तो उस वस्तु में इतने अलौकिक गुणों की कल्पना करना, किसी भी वस्तु में इतने अलौकिक चमत्कारी या रहस्यमयी गुणों की कल्पना करके उसको इतना महत्वपूर्ण बनाना जैसे कि वो भगवान है, इसको हम कहते हैं कमोडिटी फिटिशिज्म। मार्क्स ने एक्चुअली जब हम देखते हैं धार्मिक जगत में कि हमारे यहाँ जो पूजा वगैरह होती है, तो कई बार कुछ वस्तुएं होती, जैसे छोटा सा ही उदाहरण लें कि जैसे पत्थर है, तो हमारे देश में रिवाज सा है, कहीं पे भी आप जाएंगे तो कहीं एक पत्थर है, उस पर कुछ सिंदूर लगा दिया और वो पत्थर ही होता है कहने को तो, लेकिन उसको इतना अलौकिक बना दिया जाता है कि लोग उसके सामने जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो मार्क्स ने ठीक ये जो इस तरह के जो प्रतीक या इस तरह के जो बूत, इसको कहते हैं बूत फिटिश, तो ये जो बना दिए जाते हैं और लोग उसको अपने से भी अधिक महत्व देने लग जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को का रूपक प्रस्तुत किया है उन्होंने पूंजीवाद में। वो कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो उत्पादित माल है, उस उत्पादित माल को पूंजीपति इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वो एक फिटिश बना देता, उसको बूत बना देता है, बूत की तरह उसको एक अलौकिक वस्तु जैसा बना देता है, और लोग इसको इस रूप में मानने लग जाते हैं कि अगर ये वस्तु हमारे पास नहीं है तो हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है ना। तो वस्तुओं के प्रति जो अंधभक्ति है, इसको कह सकते हैं कि हम वस्तु के प्रति इतने अंधभक्त हो जाते हैं
कि वस्तु ही सब कुछ हो जाती है। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में स्मार्टफोन हुआ, व्हीकल हुए, वाहन हुए, या और कोई वस्तुएं, जूते ही ले लीजिए, जूते हुए, कपड़े हुए, ये इतने महिमामंडित कर दिए जाते हैं एक उत्पाद के रूप में कि जैसे अगर हमारे पास ये सब हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, ठीक है ना। कई लोग आईफोन का उदाहरण लें, एप्पल का आईफोन लगते हैं। आपको ध्यान हो तो जब आईफोन लॉन्च हुआ तो लोगों की लाइन लग गई, क्योंकि इस फ़ोन को इस रूप में प्रस्तुत किया गया और लोगों में यह धारणा बन गई कि अगर उनके पास एप्पल का आईफोन है तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चाहे वो समस्याएं व्यावसायिक हों, चाहे ये उनकी सामाजिक समस्याएं हों, या उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, इमोशनल नीड्स हों, तो उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर उनके पास में एप्पल का आईफोन है। अब फ़ोन तो दूसरे भी हैं, लेकिन इस फ़ोन को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया कि व्यक्ति ये मानने लग जाता है कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, इसके होने से ही मेरा अस्तित्व है, इस फ़ोन के होने से, इस जूते के होने से ही मेरी पहचान है, और दूसरा जो व्यक्ति है उससे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो उन वस्तुओं के सामने किसी अन्य व्यक्ति को भी इतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि वो वस्तु महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो वस्तु, ऐसी जो ये कमोडिटी फिटिशिज्म की जो स्थिति है, इस स्थिति में कोई भी वस्तु, उसके जो लागत मूल्य है, उस लागत मूल्य से कहीं अधिक उसके साथ उसका सामाजिक मूल्य जुड़ जाता है, और उस सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य के जुड़ने से वो वस्तु व्यक्ति से ऊपर हो जाती है, वो कमोडिटी बन जाती है, और व्यक्ति जो है उस वस्तु से गवर्न होने लग जाता है। अब इसका फ़ायदा कौन उठाता है? जो पूंजीपति है इस मनस्थिति का फ़ायदा उठाता है कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है, वस्तुओं को इस तरह से दुर्लभ या इतना ज़्यादा उसको महिमामंडित बना दिया जाता है कि लोगों को वो वस्तु की लागत मूल्य से ज़्यादा ये लगता है कि ये वस्तु किस रूप में प्रतीत हो रही है। हम लोग विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापनों में आपको छोटी से छोटी वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत किया हुआ दिखाया जाता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए, या ये वस्तु पता नहीं क्या है। तो ये जो इस तरह की जो मनस्थिति, एक और उदाहरण हम लेते हैं जिससे हीरे का उदाहरण है। तो मार्क्स कहता है कि जो डायमंड है वो उस हीरा बहुत मूल्यवान माना जाता है, लेकिन हीरे का मूल्य क्या है, वो वास्तव में हमारे जीवन में क्या काम आता है। वैसे देखा जाए तो उसका हमारी भौतिक आवश्यकताओं से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हीरा चूँकि दुर्लभ है और दुर्लभ होने के नाते लोग सोचते हैं ये तो हमारे पास होना चाहिए, और अगर हीरा है तो हमारी वैल्यू है, और हीरा नहीं है तो हमारी वैल्यू नहीं है। तो जो दुर्लभता है, किसी वस्तु का दुर्लभ होना अपने आप में उसको मूल्यवान बना देता है, और उस मूल्य की वजह से वो वस्तु एक तरह से पूजनीय जैसी हो जाती है कि उसी से व्यक्ति अपनी उसी के माध्यम से व्यक्ति अपनी पहचान बनाने लगता है, पहचान ढूंढने लगता है, और वो सोचता है कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं तो मेरी पहचान है। आजकल ये प्रवृत्ति हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि लोग अपने साथ में, उनके पास में कितनी वस्तुएं हैं, उनका मकान कैसा है, उनके पास जूते कैसे हैं, उनके पास उनका चश्मा कैसा है, मतलब जो भी यूज़ की वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, वो वस्तुएं किस प्रकार की है, किस ब्रांड की है, कितनी दुर्लभ वस्तुएं उनके पास है, उनको रख करके ही वो ये मानते हैं कि मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हूँ, और अगर ये वस्तुएं नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और कोई अन्य व्यक्ति है उसकी इम्पोर्टेंस भी उसी के आधार पर होती है। तो ये जो प्रवृत्ति है कि वस्तुओं को इतना अलौकिक, एक मूर्ति की तरह उसको पूजनीय, उसको रहस्यमय या इतनी महत्वपूर्ण बना देना कि व्यक्ति गौण हो जाए, वस्तु महत्वपूर्ण हो जाए, और उस वस्तु से ही व्यक्ति की पहचान बने, उस वस्तु से ही व्यक्ति अपने आप को पहचाने, तो इसको हम कह सकते हैं वस्तुभूतवाद या कमोडिटी फिटिशिज्म।